हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करता है एंड उसमें एफिलिएट मार्केटिंग करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उन सब चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, एफिलिएट मार्केटिंग में आपको नॉर्मली 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, उसको प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म, एक सेल्स पेज आपको चाहिए जिसके थ्रू आप प्रमोट करोगे। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको देखो सबसे पहली चीज़ है आपको एफिलिएट नेटवर्क होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट नेटवर्क है वो। उसके बाद आपको एक लैंडिंग पेज रिक्वायर्ड होंगे। लैंडिंग पेज आप कहाँ बनाओगे, वो भी बेस्ट लैंडिंग पेज बिल्डर है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमें एक एड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, जैसे हम लोग को प्रमोट करना होगा। तो कौन से बेस्ट होते हैं मैं उसको भी, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको, और मैं कौन सा यूज करूंगा वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफिलिएट नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। और एफिलिएट नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्टेड रहते हैं अलग अलग वेंडर के थ्रू, और वहां से आप डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को पिक करके आप अपने निश के हिसाब से, मतलब आप अपने ऑडियंस के हिसाब से, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, और वहां से आप प्रमोट कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को पिक कर सकते हो। तो उसमें मल्टीपल बहुत सारे ऐसे नेटवर्क है, सारे बेस्ट नेटवर्क है, बट मैं आपको कुछ जो मैं यूज करता हूँ और जो ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है उसकी बात मैं करूँगा। तो हम लोग बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क में हम लोगों का अमेजोन एसोसिएट होता है। अमेजोन एसोसिएट, जैसे अमेजोन आप यूज़ करते हो उसका एफिलिएट नेटवर्क भी होता है। उसका सेकंड है सीजे एफिलिएट, ये भी बेटर है। सेडासेल, ये इंडिया के अंदर ज़्यादा चलता है। सेडासेल जोमेटो का, या बहुत सारे ऐसे जैसे लेंस कार्ड हुआ, उसका अगर एफिलिएट चाहिए आपको तो वो आपको सेडासेल प्रोवाइड करेगा। तो ये इंडिया के लिए है, मोस्टली इंडिया के अंदर ज़्यादा बढ़िया ये वर्क करता है। और ये है वॉरियर प्लस। वॉरियर प्लस बेसिकली ये भी बेस्ट एफिलिएट नेटवर्क है। और उसके फिर आते हैं क्लिक बैंक। क्लिक बैंक आप बोल सकते हो मोस्ट पॉपुलर है, और मैं क्लिक बैंक यूज़ करता हूँ एफिलिएट के लिए। जो हमारा नेटवर्क होगा वो क्लिक बैंक होगा। और क्लिक बैंक हम क्यों चूज़ करते हैं, इसके पीछे रीज़न ये है, अगर अमेजोन एसोसिएट ये तो आपको हार्डली 8 to 10% देगा कमीशन, और बाकी इसमें जो है वो 50-60% तक देता है। और इसमें क्लिक बैंक में कोई ऐसे जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स है तो उसमें आपको 90% तक भी, आपको इवन 100% तक भी आपको कमीशन मिलते हैं। तो वो उसका अपसेल होता है बैकएंड में, फिर आपको उसका वो नहीं मिलेगा। या कोई सब्सक्रिप्शन हुआ तो वो आपको 100% एक बार पे आउट कर दिया, बट उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। क्लिक बैंक में इसलिए ज़्यादातर यूज़ करता हूँ क्योंकि क्लिक बैंक पे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें 90-95% तक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड रहते हैं। हमें वेंडर को मेल करके या उससे अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली हम प्रमोट करते हैं और वहाँ से हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। वहाँ से डायरेक्टली एफिलिएट लिंक जनरेट करके हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारा लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बिल्डर। लैंडिंग पेज की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, गूगल का एक सिंपल पॉलिसी है कि आप डायरेक्ट लिंकिंग नहीं कर सकते हो। तो डायरेक्ट लिंकिंग पहले बिंग में चलता था, बट अब बिंग भी बैन कर दिया है, तो हमें डायरेक्ट लिंकिंग नहीं करने देता। उसके लिए हमें लैंडिंग पेज चाहिए। तो लैंडिंग पेज क्या करता है, एक तरह का ब्रिज पेज होता है। सेलर के पेज से पहले एक पेज होता है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, वहाँ से क्लिक करके प्रोडक्ट्स का जो पेज है वहाँ पे वो जाता है। तो हम लोग देखेंगे बेस्ट जो लैंडिंग पेज बिल्डर है वो कौन कौन से हैं। तो मोस्टली इवन तो बहुत सारे लैंडिंग पेज बिल्डर है, बट मोस्टली जो अभी आप ये कह सकते हो पॉपुलर, वो क्लिक फनल है। क्लिक फनल मैं यूज़ करता हूँ। पाइपलाइन प्रो, ये भी मैंने यूज़ किया है, बट इसकी स्पीड अभी उतनी अच्छी नहीं है ये मैप। और क्लिक फनल इतना महंगा है कि ये ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है इसकी वजह से हम और वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस के अंदर बहुत लोग का ये है। वर्डप्रेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा खुद का डोमेन और होस्टिंग रहता है जिसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके कुछ टूल्स होते हैं, पेज बिल्डर होते हैं, उसके थ्रू हम लोग पेज क्रिएट करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो सिंपल चीज़ है। बट वर्डप्रेस के अंदर हमको एक चीज़ मिल जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, कंट्रोल्स हमें बहुत ज़्यादा मिलता है। वर्डप्रेस हमको सस्ता भी पड़ता है कंपेयर टू क्लिक फनल। हमारा जो वर्डप्रेस है वो $30-40 के आसपास 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करने वाले हैं, और वर्डप्रेस में हम लोग होस्टिंग यूज़ करेंगे, होस्टिंग डोमेन। और होस्टिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ होस्टिंगर। होस्टिंगर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बट होस्टिंगर जो है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी तक मैंने जितना चलाया उस हिसाब से, क्योंकि इसमें ईजी टू इंटरफेस है, ईजी टू यूज़ इंटरफेस है, और काफ़ी बढ़िया स्पीड ये देता है। और इसके अंदर क्या है, वर्डप्रेस के अंदर हमको बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स मिल जाते हैं जो कि हमें अगर साइट की स्पीड बढ़ानी है तो वो चीज़ें भी हमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, आप ये समझ लो सीधा। तो वर्डप्रेस अगर यूज़ करना है, तो अगर आपको डोमेन होस्टिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा,
आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। तो ये हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करेंगे, होगा एड नेटवर्क की ज़रूरत। अब एड नेटवर्क क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक और गूगल और भी बहुत सारे ऐसे नेटिव एड्स वगैरह भी होते हैं। तो हमें एड नेटवर्क के लिए बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी ऑडियंस है वो अपना एड नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। सिंपल समझो, फॉर एग्जांपल गूगल के पास बहुत ट्रैफिक है तो वो अपना एड नेटवर्क क्रिएट करके रखा हुआ है, जहाँ से आपको ऐड क्रिएट करके उसको प्रमोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो हमारा बेस्ट ऐड नेटवर्क है वो हम जनरली 2-3 ही है। मेटा ऐड मतलब जो हमारा फेसबुक ऐड होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मेटा ऐड इसको बोलते हैं, अभी नाम चेंज कर दिया इसकी वजह से। उसके बाद हमें बिंग ऐड मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऐड भी होती, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऐड भी बोलते हैं और बिंग ऐड भी बोलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन यू कि आपको जो बेटर लगे। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बिंग ऐड जो है वो इंडिया से चला गया है। इंडिया में बिंग ऐड अब नहीं ऑपरेट करता, कैसे भी जुगाड़ लगा के कर सकते हो, इस पर भी बढ़िया सेल आता है। और हमारा जो है गूगल ऐड आप ये बोल सकते हो बेस्ट ऐड नेटवर्क है गूगल ऐड। और मैं गूगल ऐड यूज़ करता हूँ। गूगल ऐड के अंदर मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो सर्च ऐड होता है। गूगल ऐड के अंदर बहुत सारे एड्स होते हैं बट मैं सर्च ऐड यूज़ करता हूँ। को मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आएगी एफिलिएट मार्केटिंग करने के समय, क्योंकि लोग जो है प्रॉफिट की बात तो हमेशा करते हैं बट प्रॉब्लम्स आती है इसकी बात कोई नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आने वाली है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो आता है मैं आपको बता देता हूँ, वो आता है इसमें गूगल अकाउंट सस्पेंशन। आप या फेसबुक ऐड ले लो, बिंग ऐड ले लो या आपको गूगल ऐड ले लो, सारे में एक ही दिक्कत है, आपका फेसबुक ऐड। तो गूगल ऐड सस्पेंशन का भी सॉल्यूशन मेरे पास है। क्यों? क्योंकि आप अगर तरीके से काम करोगे तो वो सस्पेंड नहीं होगा। आप तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा एक मेंटोरशिप है, थोड़ा सा प्रमोशन कर देता हूँ। मेरा एक मेंटोरशिप है, आप chandansarma.in पे जाओ और वहाँ पे आप देखो, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया है। उसमें क्या क्या मैं सिखाऊंगा, सारी प्रॉब्लम्स की बात मैं करता हूँ। उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें आपको यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगा जो मैं बताता हूँ, सिंपल चीज़ है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है मेंटोरशिप तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको chandansarma.in। नहीं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज भी कर सकते हो। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अभी मैंने 20 स्टूडेंट के लिए मेंटोरशिप लॉन्च किया था, उसमें अभी 8 स्टूडेंट फुल हो चुके हैं, बाकी के भी। तो आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग कर सकते हो ज्वाइन। इसके बाद हमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो होती है एड डिसअप्रूव होने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो कीवर्ड्स है वो आप गलत डाले हो, उसके बाद आपका जो लैंडिंग पेज है उसमें प्रॉब्लम है, कोई ऐसे वर्ड्स है उसकी वजह से आपका ऐड डिसअप्रूव हो रहा है बार बार। अब उस वर्ड्स के अंदर मैं आपको छोटी सी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि अभी आप उस वर्ड में 1-2 चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो, मेडिकल यूज़ नहीं कर सकते हो, मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते हो, पिल्स यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये सब वर्ड आप थोड़ा सा हटा के ही रखो तो ज़्यादा बेटर है। तो ऐड डिसअप्रूव होने का ये इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। मैं आपको मेंटोरशिप में सब चीज़ बताता हूँ कैसे आपको ध्यान रखना है। लो इम्प्रेशंस, जो आपका जो इम्प्रेशन नहीं आता है, आप मान लो ऐड रन किए और उसमें आपको इम्प्रेशंस वगैरह नहीं आ रहा है, क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो इसका भी कारण होता है। और उसके बाद जैसे सेल्स वगैरह रिसीव नहीं होता है तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स डिफाइन होता है, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद एक और छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉब्लम ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप, ये तो आपको गूगल ऐड का प्रॉब्लम था, गूगल ऐड सस्पेंड होगा, गूगल एड्स में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसकी बात मैं करता हूँ। इसमें और भी चीज़ें आती है बट मैं आपको अभी जो बेसिक होती है चीज़ें वो चीज़ें मैंने बात किया है। तो हमें एफिलिएट मार्केटिंग में जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी बात मैं थोड़ा सा आपको कर देता हूँ। जनरली लोग नॉर्मली ये बता देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो ये सब चीज़ें करो, बट जो प्रॉब्लम्स आती है मेनली उस पर कोई बात नहीं करता है। तो जो प्रॉब्लम्स है मेनली उसकी मैं बात करता हूँ। पहला चीज़ तो ये है आपको अकाउंट सस्पेंशन। आपका जो गूगल ऐड का अकाउंट है या आपका जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, जो भी ऐड नेटवर्क यूज़ कर रहे हो, वो आपका ज़्यादा सस्पेंड होगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस चीज़ की, कैसे आप उसको चलाओगे, कैसे रन करोगे, कैसे उसको सेटअप करना होता है, सब चीज़ें। तो ये सबसे मेन चीज़ है, आपको ये इस पे ध्यान देना है, ऐड सस्पेंशन पे। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पहली चीज़। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर आपका ऐड रन हो गया फिर आपको फेक क्लिक्स आएंगे। फेक क्लिक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल आपने ऐड रन किया, उससे बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं। जैसे ही आपका क्लिक आना शुरू होगा
तो अराउंड अगर आप सीधा सीधा समझो, आपका जो एक क्लिक का जो चार्ज होता है वो आपको अराउंड 300 टू लेके 500 600 तक जाता है एक क्लिक का। तो आपका अगर फेक क्लिक आया 10-12 क्लिक आया तो आप समझ लो कितना आपका गया, 5-7 हज़ार रुपये ऐसे ही चला गया। तो ये चीज़ें होती है। फेक क्लिक्स को भी कैसे रोकोगे, इसको सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा। उसके बाद आपको लैंडिंग पेज आपका नोट वर्किंग मतलब क्या हो गया, लैंडिंग पेज जो आप बनाओगे उसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है जो जिससे आपका सेल बूस्ट हो, क्योंकि सारे लैंडिंग पेज नहीं चलती है, कुछ लिमिटेड लैंडिंग पेज ही चलता है जिसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है। कई बार मैंने एक चीज़ कई बार टेस्ट किया है, कभी कभी इतना फैंसी लैंडिंग पेज नहीं चलता है, कभी कभी ऐसे फालतू टाइप के लैंडिंग पेज जो होते हैं जो देखने में उतनी बोरिंग लगते हैं, अजीब सा, उस लैंडिंग पेज पे ज़्यादा हमें सेल रिसीव होते हैं उसके कंपैरिजन में, जो कि हमें जिसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत फैंसी टाइप का बनाया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि लैंडिंग पेज आपको सही से रखना, सही से बनाना है। जो है मेन दिक्कत ये है, वेंडर कमीशन 0। जो हमारा वेंडर है वो बहुत सारे वेंडर जो है वो आपको सर्च ऐड अलाउ नहीं करता है। सर्च ऐड में स्पेशली होता है ब्रांड बिल्डिंग अलाउ नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ता है। इसके पीछे भी, इसको सॉल्व करने का भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। स्पेशली तो तरीका होता है, टूल सॉफ्टवेयर का ज़्यादा काम नहीं होता है, स्पेशली उसका जो तरीका है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो अच्छे से। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए अपना भी। मैंने एक मेंटोरशिप लॉन्च किया था, मेरा एक मेंटोरशिप है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपको ये सब प्रॉब्लम्स, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और अभी और भी चीज़ें हैं जो आपको अगर और डिटेल्स में जाननी है तो मेरे वेबसाइट पे जा सकते हो chandansarma.in, या आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या क्या डिटेल्स है मेंटोरशिप का। और मैंने 20 स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया था, तो उसमें अभी 8 स्टूडेंट अभी फुल हो चुके हैं, 12 स्टूडेंट अभी बचे हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इतना ही प्रॉब्लम नहीं आएगा, अभी और भी इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आती है। आपका अगर सेल नहीं आ रहा है, आपका ROI नहीं आ रहा है, उन सब चीज़ों, मतलब वो सब चीज़ें पे लोग जल्दी बात नहीं करते, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट होती है, क्या क्या चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा chandansarma.in, आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।